हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिसेबिलिटी का कंसेप्ट, नेचर, डिसेबिलिटीज़ की टाइप्स, डिसेबल्ड चिल्ड्रंस, करेक्टरिस्टिक्स एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ द कंसेप्ट। डिसेबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, और डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ सेम थिंग फॉर एन ऑल द पीपल्स। मतलब कि डिसेबिलिटी का मतलब हर एक पर्सन्स के माइंड में डिसेबिलिटी का मतलब अलग अलग है। डिसेबिलिटी को डिफाइन करना इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि ये एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है एंड विच विल इंक्लूड बोथ द सब्जेक्टिव वे और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस्टिक्स भी। डिसेबिलिटी को सम टाइम ये इंटरप्रेट कर लिया जाता है कि डिसेबिलिटी एक इलनेस है या फिर कोई ये एक इम्पेयरमेंट है, और सम टाइम ये देखा जाता है कि डिसेबिलिटी जो है इंडिविजुअल के बॉडी में या फिर माइंड में ही फिक्स्ड है। द नेक्स्ट वन इज द मीनिंग। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। डिसेबिलिटी मतलब इसमें स्पेशली एबल्ड पीपल आते हैं, फिर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं। ये जो नॉर्मल लोग पीपल्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। ये ऐसे होते हैं जो अपना काम, अपना मतलब जो भी उनका अराउंड डेली एक्टिविटीज़ होते हैं वो अपनी परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। इन मेडिकल टर्म डिसेबिलिटी का मतलब है फिजिकल इम्पेयरमेंट which implies the loss of ability to work normally। और लीगल टर्म में डिसेबिलिटी का मतलब है कि परमानेंट इंजरी ऑन द बॉडी। तो डिसेबिलिटी एक ऐसी इम्पेयरमेंट है जो पर्सन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल और सेंसरी एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करता है। और ऐसे जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अपनी उनकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट डालता है। यानी कि ये जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। डिसेबिलिटी कैन बी प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ और अकर ड्यूरिंग द पर्सन लाइफ टाइम। डिसेबिलिटी यानी जन्म से भी हो सकती है या फिर आपकी जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब आपकी जो ऑन गोइंग लाइफ है उस दौरान भी हो सकती है। डिसेबिलिटी मतलब कि जब कोई भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी पर्सन है जिसे लर्निंग में, सीइंग में, राइटिंग में, इन सभी चीज़ों में जब उसे डिफ़िकल्टी आती है या फिर वो लिख नहीं पाता है या फिर देख नहीं पाता है या फिर कुछ चीज़ को भी लर्न नहीं कर पाता है, उसे हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। और इन बच्चों के लिए वो मतलब हम डिसेबिलिटी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट वहाँ पे उन बच्चों के लिए यूज़ की जाती है एक स्पेशल टर्म, दैट इज़ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस। अब इसके कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द डिसेबिलिटी। द फर्स्ट वन इज द एपिसोडिक। जो डिसेबिलिटी का नेचर है वो एपिसोडिक है, मतलब अपीयर, डिसअपीयर एंड द रीअपीयर। नेक्स्ट वन इज द लिमिट्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो डिसेबिलिटी के कारण जो स्टूडेंट है वो सोसाइटी में या फिर जो भी उसके कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उसमें अपनी पार्टिसिपेशन शो नहीं कर पाता है, क्योंकि डिसेबिलिटी जो है वो स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशंस को लिमिट कर देता है। क्योंकि इस टाइप डिसेबिलिटी में स्टूडेंट जो होते हैं वो फिजिकली, मेंटली या फिर उसमें कोई भी डिसेबिलिटी होती है जिसके कारण उसकी पार्टिसिपेशन लिमिट हो जाती है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं हो पाता है किसी भी एक्टिविटीज़ में। द नेक्स्ट इज अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एन पर्सन। डिसेबिलिटी के कारण जो पर्सन है वो ना तो वो ढंग से बैठ सकता है, उठ सकता है, चल सकता है, मतलब उसे जो भी उसके डेली जो एक्टिविटीज़ है उनको करने में भी प्रॉब्लम होती है कि कैसे उनके साथ डील किया जाए। नेक्स्ट इज
सब्सटेंशियल रिस्ट्रिक्शन, जो डिसेबिलिटी का नेचर जो है वो सब्सटेंशियल रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि ये पर्सन्स की कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। मान लीजिए अगर कोई भी जो डिसेबल चिल्ड्रन उसे अपना आगे चल के कोई प्रोफेशन करना है, फिर कोई बिजनेस करना है, वहाँ पे जो उसकी कैपेसिटीज़ है उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। नेक्स्ट वन इज विजिबल एंड द हिडन। डिसेबिलिटी वो विजिबल भी हो सकती है और हिडन भी हो सकती है। सम टाइम डिसेबिलिटी जो होती है वो विजिबल होती है हमें, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट जो है वो हैंडीकैप्ड है, दैट इट इज़ एन विजिबल, वो हमें दिख जाता है। पर सम केसेस में जो होता है वो डिसेबिलिटी जो है हिडन होती है, क्योंकि हमें बाहर से तो वो बच्चा जो वो फिट लगेगा, कोई भी पर्सन है बाहर से वो हमें हेल्दी लगेगा, बट उसमें अगर कोई इनर डिसेबिलिटी होगी तो उसकी जो डिसेबिलिटी है वो हिडन है, क्योंकि वो हमें दिख नहीं रही है, वो उसके इनर है। सो डिसेबिलिटी कैन बी विजिबल एंड और कैन बी हिडन। नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी जो वो डायनेमिक भी हो सकती है, डिसेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट उसका नेचर है मल्टी डायमेंशनल, कि डिसेबिलिटी एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। फर्स्ट वन इज ब्लाइंडनेस। इस टाइप के डिसेबिलिटीज में पर्सन जो है वो देख नहीं सकता है, मतलब कि जो चिल्ड्रन है वो ब्लाइंड होगा, ना ही तो वो ब्राइट लाइट में और ना ही वो डार्क लाइट में डिस्टिंग्विश कर सकता है, क्योंकि ब्लाइंडनेस का मतलब ये है टोटल ब्लैकनेस, मतलब वो बिल्कुल ही ब्लाइंड होगा, उसे उसका विजन जो है वो ज़ीरो होगा। नेक्स्ट इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इस टाइप में पर्सन्स को मूव करने में डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि उसमें उसकी जॉइंट्स में या फिर लेग्स में मसल्स में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण नहीं तो वो पर्सन जो है वो ईज़िली वॉक कर सकता है, नहीं वो कुछ भी चीज़ उठा सकता है या फिर होल्ड कर के रख सकता है अपने हाथों में, मतलब उसमें उस पर्सन में जो है वो उसकी लेग्स में जॉइंट्स में डिफ़िकल्टी है। सो इस टाइप के डिसेबिलिटी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं, जिसमें कि उसको चलने में फिरने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वन इज़ द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इस टाइप के डिसेबिलिटी को मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसमें पर्सन का लो लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होता है, मतलब कि उसका जो इंटेलेक्चुअल जो वर्किंग बहुत ज़्यादा स्लो है, ना ही तो वो ईजिली रीजनिंग कर सकता है किसी भी चीज़ के ऊपर, ना ही तो वो कुछ चीज़ अच्छे से लर्न कर पाता है, और उससे सोशल अडेप्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आती है। तो इस टाइप की डिसेबिलिटी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, जिसमें उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो होती है वो लो होती है। नेक्स्ट वन इज़ द लर्निंग डिसेबिलिटी। इस टाइप के डिसेबिलिटीज़ में चिल्ड्रंस जो है वो ईज़िली कुछ भी लर्न नहीं कर पाता है, जो कि उसके जो उस मतलब क्लासमेट होगा फिर क्लास फेलो जो होगा वो चीज़ों को ईज़िली ग्रैस्प कर पाता है, मगर वो चिल्ड्रन वो ईज़िली उन चीज़ों को लर्न नहीं कर पाता है। सो इस टाइप की डिसेबिलिटी को लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, जहाँ पे जो चिल्ड्रन है उसको कुछ भी लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। नेक्स्ट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। इस टाइप में चिल्ड्रन जो है वो चिल्ड्रन को सुनने में दिक्कत आती है, उसमें उसको हियरिंग प्रॉब्लम होती है। इसमें दोनों चीज़ों को ये इंक्लूड करता है, डेफी एंड द हार्ड हियरिंग। अगर बच्चा जो है वो डेफ है, मतलब वो कुछ भी नहीं सुन पाएगा, अगर उसको हार्ड हियरिंग सुनाई देती है, मतलब उसको हार्ड हियरिंग है, मतलब वो कुछ चीज़ों को सुन सकता है। जब वो बच्चा अगर वो बच्चे हियरिंग एड्स का यूज़ करे, जो कि मतलब मशीन्स होती हैं उनका यूज़ करे, तब उसको कुछ चीज़ें सुनाई दे सकती हैं।
नेक्स्ट इज स्पीच एंड द लैंग्वेज डिसेबिलिटी। स्पीच डिसेबिलिटी में जो चिल्ड्रन है वो स्पीच साउंड फॉर्म नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो दूसरों बच्चों के साथ या फिर अपने आइडिया या फिर वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। और लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ में बच्चे को उनकी लैंग्वेज को समझ में प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण ना ही तो वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकता है, थॉट्स को, और ना ही वो उस उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है। लैंग्वेज तो सेम ही होगी, बट द पॉइंट इज़ दैट कि वो लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा कि वो क्या बातचीत कर पा रहे। तो ऐसे डिसेबिलिटीज़ को लैंग्वेज डिसेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द डिस्ग्राफिया। ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, उसकी राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वन इज द डिस्कैल्कुलिया। इस टाइप के डिसेबिलिटीज में चिल्ड्रंस की मैथमेटिक्स अफेक्ट होती है, कि उसको मैथ समझ में नहीं आता है। नॉर्मली मैथ जो वो हर किसी को समझ नहीं आता है, बट द पॉइंट इज दैट कि उसको नंबर्स में भी उसको ये भी नहीं पता चल पाती कि 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है। उसको एक ऐसी डिसेबिलिटी होती है जिसमें उसको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। और ये डिस्कैल्कुलिया ये नेम से ही पता चल जा रहा है हमें। कैलकुलेशंस। तो ये ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज ए लेप्रोसी क्योर। इस टाइप में जो चिल्ड्रन जो है उसकी हैंड्स में फीट्स में सेंसेशन नहीं होता, देयर इज़ अ लॉस ऑफ सेंसेशन इन द हैंड्स और द फीट, जिसके कारण वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर पाता है। तो इस टाइप की डिसेबिलिटीज़ को कि उसके कि जब हैंड्स में सेंसेशन नहीं होगा, फीट में सेंसेशन नहीं होगा, तो इस टाइप की डिसेबिलिटीज़ को बोलते हैं लेप्रोसी क्योर। नेक्स्ट वन इज इन मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मल्टीपल मैनी। इस टाइप की डिसेबिलिटी में एक पर्सन में बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस हो सकता है, लो विजन, इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। एक पर्सन में बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हों उसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेंटल इलनेस। इस टाइप के डिसेबिलिटीज़ में पर्सन का माइंड में प्रॉब्लम होती है, यानी कि हम इससे बोल सकते हैं मेंटली रिटार्डेशन बोल सकते हैं। कि वो ना ही तो वो अच्छे से कुछ सोच सकता है, ना ही तो उसमें सोचने समझने की क्षमता होती है, वो अपने में ही रहता है, तो इसीलिए इसे मेंटल रिटार्डेशन में बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज लो विजन। इस टाइप की डिसेबिलिटी में पर्सन टोटली ब्लाइंड नहीं होता है, उसे कुछ हद तक दिख पाता है, उसका जो विजन है वो लो होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आगे स्टडी करेंगे।